हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, F5 का डाटा जो है रात को लेट आया था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं F5 के डाटा का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसलिए मैं अभी जो है आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि F5 की जो एक्टिविटी होने वाली है बाजार के अंदर वो क्या होने वाली है। F5 गाइस कैश मार्केट में 340 करोड़ बिकवाली करके गए थे, ठीक है। उसके मुकाबले DI 2911 करोड़ खरीद के गए थे, ठीक है। और हमारा ये डाटा नहीं आया था, ठीक है, जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रात को बहुत लेट हो गया था ये डाटा, ठीक है। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये खाली कैश मार्केट का आपको बताया था, ठीक है। तो गाइस इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये 23,579 करोड़, ठीक है, इसका एक इम्पैक्ट होना है बाजार के अंदर। और गाइस गिफ्ट निफ्टी आप देखिए ना, 337 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो बड़ी मछली हमारा, मैं इसे मछली बोलता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दो बड़ी सार्कें हैं। अगर एक समुंदर है ना, तो समुंदर में दो बड़ी सार्कें, ठीक है, जो मार्केट को अपने हिसाब से चलाती हैं। आप इसे मान लो कि ये एक तरीके से ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है जो बाजार को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इन्हीं के पास सबसे बड़ा पैसा है, 90% पैसा जो है ना इनके पास है, जो बाजार के अंदर रोटेट हो रहा है, मार्केट के अंदर अप एंड डाउन करवा रहा है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी मछली हो जाती है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वैसे DIs के मुकाबले इनका पैसा छोटा है, ठीक है, 20 लाख करोड़ के आसपास का होगा, ठीक है। DIs का करीब करीब 70 से 80 लाख करोड़ है, ठीक है। लेकिन F5 का पैसा इसलिए ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि ये करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव समझ रहे हैं ना आप। ये जो ऑप्शन है F5 इंडेक्स फ्यूचर कर रहे हैं, F5 इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, सनसेक्स, मिड कैप, ये ऑप्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। ये F5 स्टॉक फ्यूचर भी कर रहे हैं, ये F5 स्टॉक ऑप्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ये एक तरीके का हैज होता है। इंस्टीट्यूशनल अपना पैसा मार्केट में कैसे बचाता है, वो हैज करके बचाता है, क्योंकि देखो सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है ना, उनको इंडेक्स में मिल जाती है, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर में मिल जाती है, स्टॉक ऑप्शन में मिल जाती है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती कैश मार्केट के अंदर, ठीक है। और अब तो सेबी का नियम, शॉर्ट सेलिंग आप कर नहीं सकते सेम डे में, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो आपको रीजन बताना होगा, ठीक। तो सेलिंग करने के लिए इनको ये पैरामीटर्स चाहिए, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स में जो ये काम कर रहे हैं आप देखिए, 23,589 करोड़, और एक दिन पहले का डाटा देखिए 76,000 करोड़, ठीक है। एक दिन पहले का डाटा देखिए 68,000 करोड़। मैंने गाइस इन सब का एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट ऊपर का। गाइस आप हमारे फ्री ग्रुप में चले जाइए, ठीक है, टेलीग्राम के, मैं उसमें हर एक चीज आपको डिटेल बाय डिटेल बता रहा हूं, ठीक है, कि मार्केट गाइस ऊपर का, ठीक है। सी की पोजीशन आ रही है हमारी 2 दिन से कंटिन्यूसली। क्यों आ रही है पोजीशन? क्योंकि हमें पता है ना बाजार कहां जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, ये 247 पॉइंट की जर्नी, ठीक है। और अब मंडे के सेशन में आपको मार्केट फिर प्लस खुलता हुआ दिखेगा। निफ्टी आपका 200 पॉइंट के आसपास जा रहा है, बैंक निफ्टी आपका 300 400 500 पॉइंट का मूवमेंट देगा, ठीक है। फिर निफ्टी आपका मूवमेंट देगा 200 300 पॉइंट का। बस इस पॉइंट की ताकत को समझिए, ठीक है। ये क्या है गाइस, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है बाजार के अंदर, ठीक है। अब कल क्या था, आईटी के नंबर थे, मतलब आईटी के कुछ स्टॉकों के नंबर थे, जिसमें टीसीएस सबसे बड़ा था, टीसीएस, ठीक है, जिसका एक इंपैक्ट हुआ, परसों नंबर आए हैं, कल रिएक्ट हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इन्फी के नंबर थे, इन्फोसिस के नंबर थे, ठीक है, इसमें एक इंपैक्ट हुआ। तो गाइस समझने की कोशिश कीजिए, इन्फोसिस करीब 7% चला गया था ऊपर, इन्फी 7% ऊपर भाग गया था, ये 7 कह रहा हूं गाइस, 7 8% के आसपास ऊपर चला गया था। टीसीएस आपका 5% ऊपर चला गया था, ठीक है। तो ये जो है ना हिस्सा है किसका, निफ्टी का, निफ्टी 50 का, ठीक है। ये हिस्सा है सनसेक्स का, इसलिए आपने सबसे ज्यादा मूवमेंट सनसेक्स में 1.2% के आसपास, निफ्टी में 1.1% के आसपास का मूवमेंट देखा। ऐसा क्यों देखा भाई? इतना मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, इतना मूवमेंट फिर निफ्टी में नहीं हुआ, इतना मूवमेंट मिड कैप में नहीं हुआ, लेकिन ये भागे। क्यों भागे? क्योंकि ये निफ्टी का हिस्सा थे। अब गाइस खरीदारी कर दी इन्होंने, DIs ने आईटी के स्टॉकों में, और फिर रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेंट। भाई आईटी की एक अपनी फील्ड है, आईटी में करोड़ों लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर उन स्टॉकों को फेवर करते हैं। जैसे गाइस देखो, हर इंडेक्स का, ठीक है, हर सेक्टर का
एक अपना ग्राफ है, ठीक है, अपने लोग हैं, अपने लोग मतलब जैसे जो लोग फार्मा में काम करते हैं तो वो फार्मा के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो वो फार्मा के स्टॉक खरीदेंगे। बहुत सारे लोग मेटल्स में काम करते हैं तो वो मेटल्स के बारे में जानते हैं। भाई इंडिया में तो करोड़ों लोग हैं ना इन कंपनियों में काम करने वाले, तो सब अपनी अपनी चॉइस का चीजें करते हैं। तो कल जो था रिटेल ट्रेडर जागा आईटी के स्टॉकों में, इसलिए आपको निफ्टी सेंसेक्स में कामकाज होता हुआ दिखा, क्योंकि सेंसेक्स में 30 कंपनियां और 30 कंपनियों में सारे के सारी जो निफ्टी का हिस्सा है ना वो सेंसेक्स का भी हिस्सा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, ठीक है, सेंसेक्स का भी हिस्सा है, इसलिए सेंसेक्स में भी मूवमेंट लगता हुआ दिखा, निफ्टी में भी मूवमेंट लगता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी और वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उन पर पड़ा, वो भी चल दिए साथ में ऊपर, ठीक है। तो ये एक साथ होता है साइकोलॉजी का, ठीक है। तो गाइस ये जो डाटा है इसको समझने की कोशिश करना। 23,589 करोड़ ये एक तरीके की हैजिंग होती है, ठीक है। अब इस हैजिंग के तरीके को समझ लो, ये पैसा आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। कल मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुका हूं भाई, ऑप्शन चेन तो हमारी क्लियर थी ना। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 18 दिसंबर की एक्सपायरी, और ये जो पैसा 23,000 करोड़ लगा हुआ है ना, ये यहाँ 15,31,000, 21,58,861। गाइस जो फर्क है वो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, और ये एक्सपायरी वाला पैसा है, ठीक है। कॉल राइटर कमजोर हैं जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, इनको लगेगा लॉस खुलते ही मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये डाटा बचा हुआ है ना। तो गाइस ये अपने हिसाब से चलाएंगे मार्केट को, पुट राइटर पैसा बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन चेन ये कह रही है प्रॉफिट ये बनाएगा, पुट बायर लॉस खाएगा जो मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कॉल राइटर लॉस खा रहा है, पुट बायर लॉस खा रहा है, ठीक है, कॉल बायर प्रॉफिट बनाएगा, ठीक। इसको समझिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कह रही है 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में पुट राइटर ज्यादा है, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाता है, ये आपको सीखना है, ठीक। अब दूसरी चीज, और ये जो 23,000 करोड़ है ना गाइस वो यहीं लगे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ठीक है, वहां पे कितना फर्क है वहां से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। 17 तारीख की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, और यहां पे फर्क देखिए गाइस, 20,73,130 कॉन्ट्रैक्ट है, 22,59,410, ठीक है। यहां पे भी जो फर्क है, करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। तो गाइस कॉल राइटर यहां पे भी कमजोर है, ठीक है, इनको लॉस लगेगा। यहां पे भी पुट राइटर मजबूत है, ठीक है, प्रॉफिट यही बनाएंगे, बायर को यहां पे भी लॉस लगेगा, ठीक। अब गाइस ऑप्शन चेन क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। ग्लोबल मार्केट दिखा देते हैं आप गाइस। यूएस की जो क्लोजिंग हुई है वो 113 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुई है डाउ जोन्स की, ठीक है। नस्डैक ने मामूली अंतर से प्लस क्लोजिंग करी है, S&P 500 ये भी बिल्कुल मामूली अंतर से प्लस क्लोजिंग करके गए हैं, ठीक। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस क्लोजिंग करके गए हैं भाई। जो अमेरिका के बाजार गिरे वो बिल्कुल लास्ट में जाके डाउन हुए, ठीक है। ये 63%, 1%, 0.94%, 0.63% फैक्ट्स इंग्लैंड का है, CSE फ्रांस, ठीक है, और डेक्स जर्मनी। ये अब गाइस देखिए सबसे बड़ी चीज गिफ्ट निफ्टी को 337 पॉइंट प्लस है, ये 22,044, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग कहां है 21,894, मतलब ये अभी से ही दिखा रही है क्या नाम है, निफ्टी से 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर है गाइस पूरे का पूरा। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मार्केट ऑलरेडी यहां पे 337 दिखा रहे हैं, शायद इन्होंने इसको भी कैलकुलेट कर लिया जो कल चला है, ठीक। तो गाइस निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेने वाली है, ठीक है, गैप अप होगा निफ्टी, यहां पे करीब आपको 150 से 200 पॉइंट दिखेंगे प्री ओपन सेशन में, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको गैप अप दिखेगा, ठीक है, कितना 100 से 300 पॉइंट के अंदर, वहां पे भी ऑप्शन चेन में जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, आपको गैप अप दिखेगा। फिन निफ्टी, ठीक है, यहां पे जो मूवमेंट होगा ये आपका 100 से 150 पॉइंट के बीच में, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक। अब जो ट्रेंडिंग फ्यूचर जो ट्रेड करेंगे इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो अमेरिका के ट्रेंडिंग फ्यूचर है वो एक बेस बनाएंगे डाउन साइड में, ठीक। अब इसको देखिए, ये 167 पॉइंट नेगेटिव है, 18 पॉइंट
सॉरी 118 पॉइंट डाउन है, नेगेटिव क्लोजिंग करी थी। और ये फ्यूचर जो है ट्रेंडिंग वो 167 पॉइंट, तो यहां से भी करीब करीब जो है ना 46 पॉइंट ट्रेंडिंग फ्यूचर नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ज्यादा, फ्यूचर है गाइस, ये हमारी मार्केट में भी लाइव चलते हैं, इसको समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स ये दिखा रहा है, विक्स दिखा रही है ऊपर, ठीक है, जब भी इंडिया विक्स ऊपर होता है, ठीक है, इंडिया विक्स ऊपर होता है, मार्केट को नीचे आना होता है, ठीक है, लेकिन मार्केट तो ऑलरेडी गैप अप खुल रहा है बड़े लेवल पे, भाई उसके बाद एक रिट्रेसमेंट तो होनी है। बड़ा प्लेयर पैसे कैसे कमाएगा जब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? हर एक इंसान प्रॉफिट बुक करने आया ना बाजार के अंदर, तो मार्केट में अप एंड डाउन होंगे, लेकिन बाजार जब पहले ही ऊपर खुलेगा उसके बाद अप एंड डाउन होंगे, और उसके बाद से लास्ट में मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखे। बस इस तरीके के पैटर्न को समझने की जरूरत है हमको, ठीक है। अब गाइस बड़ी चीज, मार्केट में ये जो पैसा लगा के गए हैं 23,000 करोड़, ठीक है, ये पैसा लगा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 894, ठीक है। अब गाइस ये जो पैसा लगा है ऊपर की तरफ लगा है, तो मतलब क्या है, निफ्टी अब यहां नहीं आना है कल के सेशन में, सॉरी मंडे के सेशन में यहां नहीं आएगा ना, तो मंडे के सेशन में निफ्टी को आना है 21,800, ठीक है, ना तो मंडे के सेशन में आना है इसको 21,850, ठीक है, ना तो मंडे के सेशन में आना है इसे 21,750, ठीक है, ना मंडे के सेशन में आना है इसे 21,700। भाई हमारा मार्केट कल यहीं से चला है ना, ऊपर से नीचे। अब ये इन स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, ये आएगा उसके अगले दिन आएगा, ठीक है, जो अब ऑप्शन चेन के अंदर पैसा कुछ मूव करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना पैसा किस तरीके से, आज अगर ये शुक्रवार को 23,000 करोड़ छोड़ के गए हैं, तो उससे एक दिन पहले 76,000 करोड़ निकाल के ले गए थे, और उससे एक दिन पहले 68,000 करोड़ निकाल के लेके गए थे, ठीक है। तो ये एक राइट कैलकुलेशन है, इस राइट कैलकुलेशन को समझना। ऑप्शन चेन आपको पहले से ही बता रही है कि ये 23,000 करोड़ कहां लगे हैं, ठीक है। अब उसको समझ लीजिए, बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी जहां पे है, कल जहां से चला है, ठीक है, कल जहां से चला है अपने नीचे से ऊपर, ठीक है, उन स्ट्राइक प्राइसों पे बैंक निफ्टी को अब आना नहीं है, उन स्ट्राइक प्राइसों पे। तो उन स्ट्राइक प्राइसों को समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी ना कल का जो लो है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूं, इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। कल जो था बैंक निफ्टी का जो लो था वो ये था 47,200 के पास का, ठीक है, और इसने हाई बनाया है 47,800, इसने क्लोजिंग करी है 700 पे। तो गाइस अब ये बैंक निफ्टी जहां जहां से जा रहा है ऊपर गया है, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक प्राइसों पे बैंक निफ्टी नहीं आ रहा, क्योंकि ये 23,000 करोड़ जो लगे हुए ना वो उस जगह पे लगे हुए। तो अब मान लो 47,400 नहीं आएगा, ठीक है, मान लो 47,500 नहीं आएगा, मान लो 47,600 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहे हैं ना ऊपर, ठीक है। अब 700 पे तो है, ये तो इसकी एक रेंज ही हो सकती है, ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन बाजार को अब यहां नहीं आना है बैंक निफ्टी को। उसी तरीके से गाइस फिर निफ्टी को भी देख लो आप, फिर निफ्टी जहां से आया है नीचे से ऊपर गया है, और उन्होंने स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं आएगा। तो ये एफआईज के जो 23,000 करोड़ है, ठीक है, ये ऊपर की साइड लगे हैं गाइस, अप करने वाले हैं मार्केट को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, फिर निफ्टी को, सेंसेक्स को, मिड कैप को, ठीक है, सबको ऊपर रखने वाले हैं गाइस। इतना कोई डार्क एनालिसिस आपको करके देता है? मैं आपको बिल्कुल एक डार्क एनालिसिस करके देता हूं। तो गाइस अब देखो हमारा सेटअप कैसे बनेगा गाइस, आज ना मैं आपको सेटअप ही बना के देता हूं इसमें, ठीक है, पूरा का पूरा सेटअप, एक राइट सेटअप हम किस तरीके से बनाते हैं इसको समझना। मैंने मार्केट के हाई को भी वो कर रखा है, क्रैक कर रखा है, ठीक है। अब मान के चलो भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी गैप अप ले रहे हैं, तो मेरे जो लेवल बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। निफ्टी 894 पे क्लोजिंग है, अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 2244, ठीक है, 2244 दिख रहा है। अब मेरे को अगर सी का सेटअप बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 21,900, ठीक है, 21,850, ठीक है, 21,800। अगर गलती से कोई भी एक्सीडेंटल मूवमेंट हुआ गाइस, होता है, ठीक है, बाजार एकदम से, ये देख रहे हैं ये वाले सारे के सारे फॉल, ठीक है, ये एकदम से आए हैं मार्केट में, ये वाले जो फॉल है ना गाइस बड़े बड़े, ये फॉल एकदम से आए हैं बाजार के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट होगा
हमारी सी की पोजीशन यहां से बाय हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पकड़ना है बैंक निफ्टी को, इसी तरीके से पकड़ना है। कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट हुआ कल के, देखो गाइस मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है लोगों को, ठीक है। बाजार अगर भाग आया है, ठीक है, तो लोग बाग प्रॉफिट बुक भी करेंगे। अब इन्फोसिस कल 7.5-8% चला गया है, टीसीएस भाग गया है, एचसीएल टेक चले गए हैं, सब चले गए, ठीक है। बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो हम नीचे से सी बाय करेंगे, ना कि ऊपर से ऊपर के लिए खेल जाएंगे। ऊपर से ऊपर खेलना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। बाजार को एक रिट्रेसमेंट लेना होता है, तो हम ऊपर से ऊपर नहीं खेल सकते। हमको ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है ना, यहां से बाय करना है, यहां से बाय करना है, ठीक है, और अपना प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। और ऊपर हम प्रॉफिट गेन करेंगे, लेकिन खरीदना हमको नीचे से ही है, रिट्रेसमेंट से ही है, क्योंकि गाइस मार्केट में सेलर, ठीक है, मार्केट में बायर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं जो ये लेवल जो आपको दिखा रहा हूं ना निफ्टी के, ये इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल 47,700, भाई अगर गैप अप ले रहा है 47,700, 47,600, 47,500, ठीक है। ये हमारे सी बाय होंगे यहां से, ठीक है। बिल्कुल सेम यही पैटर्न, यही पैटर्न। बैंक निफ्टी को कल आपने देखा था ना नीचे आते हुए, लास्ट में आपने बैंक निफ्टी को देखा ना, 400 पॉइंट प्लस था, ये एक टाइम पे माइनस भी था, उसके बाद प्लस हुआ। क्यों हुआ? नीचे तक आया बाजार बैंक निफ्टी, ये देख रहे हैं नीचे तक आया, 47,200 तक आया, उसके बाद 500 पॉइंट की जर्नी। तो हमको क्या है ना, मार्केट की रेंज को भी पकड़ के चलना है, ठीक है। रेंज पकड़ के चलेंगे, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, लर्निंग हमेशा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप उसे लर्निंग को कैलकुलेट करके कीजिए, ठीक है, चाहे आप लर्निंग को कैलकुलेशन में लेकर आइए, ठीक है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस आपका मजबूत होना चाहिए अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे तो मार्केट आपको ऊपर से नीचे ले आएगा, ठीक है। आपको हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। एक बायर राइट टाइम का इंतजार करता है, ठीक है। और वो असली खिलाड़ी कौन है मैं बता रहा हूं ना आपको, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल गाइस, ये अपने हिसाब से बाजार को चलाते हैं। 90% टाइम ये आपको मार्केट को चलाते हुए दिखेंगे, ठीक है। मैंने तो गाइस फुल्ली कैलकुलेशन के वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब गाइस फिर निफ्टी के लेवल समझ लीजिए, वो कैसे रहेंगे। 21,300 पिक क्लोजिंग है, मैं खरीदूंगा 21,250, अगर नीचे आएगा तो, ठीक है। मैं खरीदूंगा 21,300, ठीक है। कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट हुआ फिर निफ्टी में, मैं खरीदूंगा 21,200, ठीक है। मैं तभी सी बाय करूंगा जब कोई एक्सीडेंटल मूवमेंट होगा, जब मार्केट में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा गाइस? यही करेंगी बड़ी मछलियां, ठीक है। ऊपर से तो बेचेंगी बड़े प्लेयर, ठीक है। ये वाला जब कोई एक्सीडेंटल मूवमेंट होगा हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक गैप अप हो रहा है, गैप अप के बाद हम नीचे से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मार्केट की रेंज को पकड़ना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सीख जाएंगे, बाजार बड़े बड़े पॉइंट देना चालू करेगा, बिग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं लोग वाग ना लॉस तो बड़ा लेते हैं, ठीक है। लॉस बड़े बड़े लेंगे, नीचे तक रुके रहेंगे, कभी तो मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन प्रॉफिट हल्का सा प्रॉफिट नहीं आया, अरे बुक करो। तो गाइस ये प्रॉफिट को जो है ना बड़ा कर लो, बड़ा। अगर निफ्टी की जो रेंज 100 से 200 पॉइंट की है ना, तो ये 200 पॉइंट आपको मिलने चाहिए इस पूरे मूवमेंट पे, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज अगर 300 से 500 पॉइंट की है ना, तो ये 500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको गेन करना है। फिर निफ्टी की अगर रेंज 150 से 300 पॉइंट की है ना, तो आपको वो प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। बस गाइस गेन करके चलिए। और गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, मैं कल रात को FIs का डाटा नहीं आया था, मैं वेट कर रहा था, ठीक है, इसलिए वीडियो भी लेट हुआ, लेकिन मैंने फिर लास्ट में वीडियो बना ही दिया आप लोगों के लिए। दूसरा, ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग होनी थी, ठीक है। यूरोप के बाजार की क्लोजिंग होनी थी जो 10 बजे के आसपास होती है, ठीक। और 2:30 बजे के आसपास अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग होनी थी, वो होनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता है। क्रूड ऑयल मैंने देख लिया, क्रूड ऑयल में बिल्कुल न्यूट्रल है। तो बस ये चीजें मैं आपको पहले से पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देख लोगे तो चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी, ठीक है, कि किस तरीके के सेटअप के साथ मेरे को उतरना है बाजार में, ठीक है। आपका एक राइट सेटअप ही ना
आपको मजबूत करेगा बाजार के अंदर, ठीक है। तो वही सेटअप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइस सीखने की कोशिश कीजिएगा, लर्निंग प्लस अर्निंग बहुत जरूरी है, बाजार के अंदर रिट्रेसमेंट होनी है, ठीक है, तभी मार्केट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, रिट्रेसमेंट पे चीजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ओके। और गाइस वीडियो लंबा हो चुका है काफी, ठीक है, हम इसे वाइंड अप करते हैं। और मैं एक चीज बोलता, न्यू व्यूवर्स, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत सारे लॉजिक के साथ हर एक चीज मैं मार्केट की एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसे ही और भी अच्छे यूनिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है। और आपके पास तभी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी चीज, हमारे पुराने लोगों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लर्निंग सीख रहे हैं मार्केट की, कुछ ना कुछ तो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका तो एक लाइक बनता ही है। ओके गाइस, धन्यवाद।